हेलो एवरीवन, मैथ्स नोआ पे आपका वेलकम है। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। ये क्लास 9th का टॉपिक है और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमें यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0। जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 प्लस 3। ठीक है, तो x का वैल्यू 0 रखने पे गिवन पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि x की वैल्यू अब इसी पॉलिनोमियल में क्या रखना है, हमें 2 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। फाइव टू जा हो जाएगा 10। यहाँ पे हम करेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 4 जा हमारा कितना हो जाएगा, 16 प्लस 3। ठीक है, 10 को हम ऐड कर देंगे 3 में, तो ये आ जाएगा हमारा 13 माइनस 16। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -3। ठीक है, क्योंकि 13 माइनस 16 है तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, -3। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया हुआ है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, x की जगह पे -1 पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 5 का -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, -1 का स्क्वायर हम करते तो हमें पता है कि जब पावर इवन होता है तो क्या हो जाता है, हमारा जो भी नंबर अगर माइनस में है तो वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू -1 इक्वल टू 1। 1 में फिर हम -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा +3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 और -4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 +3। ठीक है, तो -9 + 3 क्या हो जाएगा, -6। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें P0, P1 एंड P2 दिया हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी यहाँ पे पॉलिनोमियल दिए गए हैं उसमें हमें क्या वैल्यू पुट करना है, हमें 0 वैल्यू पुट करना है, 1 वैल्यू पुट करना है और 2 वैल्यू पुट करना है। ठीक है, बहुत ईजी है ये, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहला वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, पहला वैल्यू हमारा जो है P0 दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं सिंपली हमारा क्या बचेगा, 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 + 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। तो P0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। मतलब P0 का वैल्यू कितना आया हमारा, 1। अब हमें क्या फाइंड करना है, P1। ठीक है, तो हम यहाँ पे रखेंगे P1। P1 पे हमें ये पॉलिनोमियल देखना है कि इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या आता है, वैल्यू क्या आता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -1 + 1। तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, अब हम रखेंगे P2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर -2 + 1। जहाँ जहाँ पे भी y है ना वहाँ वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 - 2 + 1। ठीक है, 4 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 5 - 2 कितना आएगा, माइनस नहीं 3 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ
P2 पे हमारा जो है पॉलिनोमियल वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, PT। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ भी T होगा वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, यही वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे गिवन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम पुट क्या करेंगे, पहले हम पुट करेंगे P0। ठीक है, तो ये जाएगा 2 + 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2t है तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2, ब्रैकेट में t की जगह पे क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे हमें वैल्यू दिया गया है p की 3 वैल्यू यहाँ पे गिवन है, और इन्हीं वैल्यू को हमें क्या करना है, ये गिवन जो भी हमें यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें इस वैल्यू को पुट करना है और चेक करना है कि इस पे वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा t का क्यूब होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का क्यूब। ठीक है, 2 हो गया 0, किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, p की वैल्यू रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 2 प्लस t की जगह पे क्या रखेंगे 2, नहीं p की जगह पे अभी हमारा क्या है वैल्यू 1 है तो 1 ही रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस का 1, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, अब हम p की वैल्यू, t की वैल्यू 2 रखेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी t है हम वहाँ पे क्या रखने वाले हैं 2। टू हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा होता है 8, और हमें पता है 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस और यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी देखा। अब आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, पहले तो हम p0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारा 0 ही। उसके बाद हम p1 देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ 1 का क्यूब कितना होता है 1। ठीक है, अब p2 देखते हैं, 2 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8। ठीक है, x की वैल्यू दी हुई है, हमें सिर्फ पुट करना है। ओके, तो ये आ गया हमारा वैल्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है px। ठीक है, या अब यहाँ पे हमें जो भी वैल्यूज़ है पुट करना है, तो पहले हम रखेंगे p0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में से 1 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस का 1, और 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, प्लस 1 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब हम p की वैल्यू p1 पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, तो हमें पता है माइनस 1, हमें पता है कि 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो किसी भी नंबर में जब 0 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है 0। ठीक है, अब हम 2 वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक, तो 2 में से 1 गया 1, 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो
इसमें हमें वेरीफाई करना है कि x का जो वैल्यू दिया गया है उस पर ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आइए वेरीफाई करते हैं इसको। x की जगह पे क्या रखेंगे, -1/3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3, x की जगह पे हम रखेंगे वैल्यू जो गिवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ हमारा आ जाएगा -1 +1 = 0। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा -1/3 इज अ zeros of the polynomial। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, उसको चेक करेंगे। पी एक्स कितना दिया हुआ है, = 5x - पाई। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 4/5। 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 - 5, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ द, यहाँ ज़ीरो होगा, ज़ीरोज़ नहीं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेक किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, px = x² - 1। ठीक है, अब ये जो गिवन हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें हम x का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन दोनों में से किस पे आ रहा है या फिर दोनों पे ही आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 - 1 = 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम -1 रखेंगे, -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, -1 = 0। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर -1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने देखा कि ये दोनों क्या है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, मतलब x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तब भी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है और -1 रखेंगे तब भी क्या आ रहा है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, px = x + 1 x - 2। अब यहाँ पे हमें दो वैल्यू दिया गया है, x की वैल्यू एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। ठीक है, तो पहले -1 रखते हैं, -1 + 1 -1 + 2। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत हमें नहीं है, हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, देयरफॉर हम बोलेंगे, हम लिखेंगे -1 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे चेक करेंगे 2 पे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 - 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट 0 लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 2 इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1 and 2 आर बोथ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है x का वैल्यू यहाँ पे तो 0 दे ही दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे और हमें पता है कि यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है और वो भी x के फॉर्म में है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0 का स्क्वायर हमें पता है 0 होता है। ठीक है, तो 0 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यू कितना रखना है, -m/l। l हो गया, x की जगह पे क्या रखेंगे, -m/l प्लस m। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ l से l क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा -m प्लस m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर -m/l is a 0 of the polynomial। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है px इक्वल टू 3x² -1। ठीक है, और यहाँ पे x की दो वैल्यू दी गई है। पहली वैल्यू क्या है, -1/√3 और दूसरी वैल्यू क्या है, 2/√3। ठीक है, तो पहली वैल्यू हम रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा √3 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 से 3 कट गया, 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम ये भी चेक कर लेते हैं की वैल्यू 2/3 इक्वल टू 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2/√3, ये रूट में है। ठीक है, 3 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो ये जाएगा 3 × 4/3 -1, तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन ये नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, आइए यहाँ पे लिखेंगे -1/√3 इज अ 0 of the polynomial but 2/√3 is not a 0 of the polynomial। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है px इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू कितना हमें पुट करना है, 1/2। 1/2 पे हमें वेरीफाई करना है पॉलिनोमियल को। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो 1 + 1 अगर 2 आ जाएगा तो हम यहाँ पे हमें 0 लाना था, हमें 0 वेरीफाई करना था, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इज़ नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द पॉलिनोमियल केसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो x के किस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो होगा। ठीक है, तो इसको सिंपली हमें क्या कर देना है, जो भी px दिया है उसके इक्वल टू हम जो भी px का वैल्यू दिया है उसके इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, जीरो। जैसे यहाँ पे px का वैल्यू दिया हुआ है x+5, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जीरो। px का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x+5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x+5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ 5 को हम इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा -5। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे हम px के जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x-5 इक्वल टू भी ज़ीरो लिखेंगे। x 5 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा -5, इस तरफ जाएगा तो +5। ठीक, यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, इक्वल टू 0, 2x -5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2। यहाँ पे भी करेंगे 3x - 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3। सारे वैल्यू क्या हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू 3x। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, px इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ px की वैल्यू कितना दी हुई है, 3x, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0/3, हमें पता है कि अगर नोमिनेटर में वैल्यू 0 होता है तो आंसर कितना आ जाता है, 0। ठीक है, तो ये आ गया x का वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, px इक्वल टू ax। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब a का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ax इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/8। अब क्योंकि हमें यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि a का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं 0/a हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी अभी मैं बताई हूँ कि नोमिनेटर में अगर वैल्यू क्या है, 0 है, और डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नंबर है तो उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होता, अगर यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया होता, तब वैल्यू क्या होता, तब ये इनफाइनाइट हो जाता। ओके, अब ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, px इक्वल टू cx प्लस डी। यहाँ पे एक कंडीशन दिया गया है कि c डज नॉट इक्वल टू 0, c का वैल्यू 0 नहीं होगा, और c एंड d क्या है, ये c और d जो है वो एक क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा cx प्लस डी इक्वल टू 0, cx प्लस, अब हम क्या करेंगे, d को इधर ले जाएंगे तो cx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का d, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। ठीक है, और यहाँ आया, साइड चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -d/c। ठीक है, तो ये हो गया x का हमारा वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्योंकि दिया हुआ है कि c डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये टर्म जो है वो इनफाइनाइट तो होगा नहीं, x का ऐसा वैल्यू हमारा आ जाएगा, और d और c क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक कर दीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।